6 साल, पूरे 6 साल बाद मातोश्री के दरवाजे फिर एक बार राज ठाकरे के लिए खुले। हाथ में गुलदस्ता, चेहरे पर मुस्कान और दिल में एक नई शुरुआत की उम्मीद। क्या महाराष्ट्र की राजनीति एक नए मोड़ पर है? क्या उद्धव और राज मिलकर फिर से लिखने जा रहे हैं मराठी अस्मिता की नई कहानी? आज के इस खास एपिसोड में हम लाए हैं मातोश्री में इस खास मुलाकात की हर अहम बात, राजनीतिक संकेत और आने वाले चुनावी समीकरणों पर एक गहरी नजर। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। दरअसल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि MNS के प्रमुख राज ठाकरे रविवार 27 जुलाई को मुंबई में ठाकरे परिवार के निवास मातोश्री का दौरा करने गए, जहां उन्होंने अपने चचेरे भाई और शिवसेना UVT के नेता उद्धव ठाकरे से उनके जन्मदिन पर मुलाकात की। राज ठाकरे के साथ MNS के वरिष्ठ नेता बाला नंदगांवकर और नितिन सरदेसाई भी वहां मौजूद थे। मातोश्री के अंदर राज और उद्धव ने बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर के सामने फोटो खिंचवाई। MNS प्रमुख ने बाला साहेब ठाकरे की प्रतिष्ठित कुर्सी पर आशीर्वाद लेकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। मातोश्री में इस खास मुलाकात को दोनों चचेरे भाइयों के बीच तनाव कम होने और संबंध सुधरने का बड़ा संकेत माना जा रहा है। याद हो आपको, साल 2012 जब बाला साहेब ठाकरे के अंतिम दिनों में ही मातोश्री गए थे राज ठाकरे। जनवरी 2019 में फिर उन्होंने अपने बेटे अमित ठाकरे की शादी में उद्धव और उनके परिवार को आमंत्रित करने के लिए मातोश्री का दौरा किया था। यह नई मुलाकात हाल ही में हुए एक सार्वजनिक रैली में दोनों नेताओं की साझा उपस्थिति के बाद हुई है। इसी महीने की शुरुआत में दोनों चचेरे भाई 20 साल में पहली बार एक साथ एक राजनीतिक मंच पर आए थे। वहां उन्होंने मराठी अस्मिता और हिंदी के थोपे जाने के विरोध पर एकजुटता दिखाई। उन्होंने वर्ली में एक रैली को संबोधित किया, जहां उद्धव ठाकरे ने आगामी नगर निकाय चुनावों में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की संभावना का भी संकेत दिया। उद्धव ठाकरे ने उस दिन कहा था कि हम साथ आए हैं साथ रहने के लिए, हम मराठी की रक्षा के लिए एकजुट हुए हैं और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि हमारा साथ आना सिर्फ एक ट्रेलर है, यह सिर्फ शुरुआत है। इस कार्यक्रम में राज ठाकरे ने टिप्पणी की कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वो कर दिखाया जो बाला साहेब ठाकरे भी नहीं कर पाए। दरअसल वो कह रहे थे कि बाला साहेब भी दोनों भाइयों को एक नहीं कर पाए थे, लेकिन फडणवीस के एक फैसले की वजह से वो साथ आ गए। 29 नगर निगमों में होने वाले आगामी चुनावों का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने घोषणा की कि वो और राज पहले मुंबई नगर निगम और फिर महाराष्ट्र पर कब्जा करेंगे। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने 2006 में शिवसेना छोड़कर MNS का गठन किया था। तब से दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक और व्यक्तिगत दूरी बढ़ती गई और सालों तक उनके बीच बहुत कम बार बातचीत हुई। हालांकि शिवसेना से अलग होने का खामियाजा राज ठाकरे को ज्यादा उठाना पड़ा। मन से वो उपलब्धि हासिल नहीं कर सकी जिसके लिए राज ठाकरे मातोश्री से बाहर आए थे। शुरू में उन्हें कुछ सफलता मिली, पर फिर वो हाशिए पर चले गए। बाल ठाकरे कोशिश करते रहे कि राज फिर से परिवार के साथ आ जाए, पर राज नहीं माने। दूसरी तरफ उद्धव बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सत्ता तक पहुंचने में तो कामयाब रहे, पर वे CM की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए। उन्होंने कांग्रेस और शरद पवार के साथ गठजोड़ करके एक नया मोर्चा महाविकास आघाड़ी बना लिया। वो CM तो बन गए, लेकिन शिवसेना के भीतर टूट फूट शुरू हो गई। एकनाथ शिंदे विधायकों के एक गुट को लेकर अलग हुए और फिर CM बन गए। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने शिंदे को हाशिए पर धकेलकर देवेंद्र फडणवीस को CM बना दिया। उधर उद्धव की पार्टी दिन दूनी रात चौगुनी की रफ्तार से टूटती जा रही थी। तभी अचानक राज ने एक पॉडकास्ट में ऐलान किया कि वो उद्धव से हाथ मिलाने को तैयार हैं। उसके बाद हिंदी के विरोध के नाम पर दोनों भाई एक साथ एक मंच पर आए और आज 6 साल बाद राज ठाकरे फिर से मातोश्री पहुंचे। तो क्या मातोश्री की इस मुलाकात से महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर बदलने जा रही है? क्या ठाकरे बंधु एक बार फिर मराठी माणूस की राजनीति में एक नया इतिहास लिखेंगे, या ये सब कुछ सिर्फ एक राजनीतिक दिखावा और आगामी चुनाव से पहले की एक लहर? ये जो भी हो, पर एक बात तो तय है कि ये मुलाकात सिर्फ एक फोटो सेशन नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संदेश है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं?
कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए देखते रहें यंग भारत न्यूज।